नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए, जहां पूर्व की बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, वहीं आने वाले समय की योजना पर विचार विमर्श भी हुआ। भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हो रहा है संसदीय क्षेत्र में, उसकी जानकारी दमोह के सांसद राहुल सिंह ने ली। दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया के साथ हटा विधायक उमा देवी खटीक विशेष रूप से उपस्थित थी और साथ में जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी गई और फिर ये बैठक लंबे समय तक चलती रहे। आयोजन के संबंध में बैठक में क्या निर्णय लिए गए, इसको लेकर हमने सांसद राहुल सिंह लोधी से यह संवाद। बैठक का आयोजन किया गया, क्या विषय था और क्या निर्णय? देखिए, आज दिशा का बैठक का आज जिला का सभा कलेक्ट्रेट में हुई है और हर 3 महीने में ये बैठक ली जाती है। उद्देश्य केवल ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी है, उनकी समीक्षा, उनका क्रियान्वयन और जिन कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य हुए हैं या समय सीमा पर जिनके कारण नहीं हुए, उन पे कार्रवाई हो। गत 3 माह पहले जब बैठक हुई थी, उसकी समीक्षा हुई और आगे के भी कार्य लिए गए। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी योजनाएं चल रही हैं वो क्या आम जन तक पहुंच रही है, उसको लेकर ये सतत कार्रवाई सांसदों द्वारा की जाती है। समीक्षा में क्या कुछ विशेष? देखिए, अभी तो पहले एक विषय ये भी है कि जिस प्रकार से रोडों का काम लगा हुआ है वो बेहतर हो जाए और एक चीज हम लोगों ने और तय की है कि बरसात बंद होने वाली है, तो जो नदियां उफान पे थी वो धीरे धीरे करके वो उनका उफान जो है बहाव कम हो रहा है। तो जितने भी जिले में स्टॉप डैम है सब में गेट लग जाए, सुनिश्चित हो जाए और पानी रुकने का काम हो जाए। दूसरा एक बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि छिंदवाड़ा में कुकीज, महुए से कुकीज बनाने का काम महिलाओं ने प्रारंभ किया है। और पिछली बैठक में एक नोडल अधिकारी तय किया था हमने, वो छिंदवाड़ा गए थे, वहां स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी और तेंदुखेड़ा और जबेरा की महिलाओं में से जबेरा की महिलाओं ने इस काम को करने का संकल्प लिया था। मशीनें आ गई हैं, सब कुछ तैयार है और जल्द जैसे ही होता है तो उसके बाद उसका उद्घाटन करने में जाऊंगा और जल्द ही हमारे यहाँ का जो महुआ है उसके द्वारा निर्मित कुकीज, बिस्किट, लड्डू जल्दी यहाँ बनना प्रारंभ होंगे। तो जो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो संकल्प लेके मोदी जी चल रहे हैं, उसका शुभारंभ जल्द हम करने जा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी लोगों में भ्रांतियां। निश्चित ही ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जो भ्रांति फैला रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। खरेरा और उसके बाद रामगढ़ और एक और स्थान अभी स्मरण में नहीं आ रहा, वहां पर बनना है। अभी केवल सर्वे के आदेश हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो जल भराव होना है, ये जल भराव जो नदी जब उफान पे आती है तो उसका जो बीच का एरिया रहता है उस लेवल तक आना है। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, कितने गांव में पानी पहुंचेगा, कितने गांव विस्थापित होना है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि अभी इसमें समय लगेगा, सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद चीजें तय होंगी। तो अधिक से अधिक गांव में पानी पहुंचे, विस्थापन कम से कम हो, इसको लेके हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ये पूरी योजना तैयार हो रही है और अगले 3-4 महीने में तैयार होगी, उसके बाद ही हम कह पाएंगे। तो इसमें भ्रम की, किसी की बातों में लगने की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत है। सरकार पूर्ण रूप से सुनिश्चित की है कि किसी भी प्रकार की किसी को क्षति ना हो, किसी को हानि ना हो। और जो नदी से सटे ग्राम है वहां पे कितना एरिया दबेगा इसकी भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोल दिया कि फलाना गांव उसमें जा रहा है डैम में, तो वो डैम का 10-10, 15-15, 20-20 मीटर एरिया जा रहा है, पूरा गांव नहीं विस्थापन हो रहा है, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। तो मेरा सभी से आग्रह है, इंतजार करें, ऐसा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होने वाला। में चिंता करनी है और बतौर सांसद के इन्हीं क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुना हुआ, ये सब चीजें हम लोग तय करेंगे
और व्यवस्थित रूप से सबकी सहमति से सबको लेकर ही ये कार्य किया जाएगा। जबलपुर दमोह और एक ओरछा तक का जो मार्ग ठीक था, लेकिन अभी तक नहीं, मैं उसको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उसकी कार्रवाई हो गई है और टेंडर भी लग गया, और जहां तक खुलने की स्थिति में आ गया होगा तो शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा उसका। आपने अमृत योजना है कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई बची हुई है, तो जल्द उस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसके पूर्व पथरिया में पीएचई द्वारा कई नल जल योजना चलाई गई जिनका कार्य किया गया, और उसमें हमने तय किया था कि जिनमें भी गुणवत्ता विहीन कार्य हुए हों उन पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसी 5 एजेंसियां निकल के आई हैं जहां पे सीसी निर्माण से लेके बहुत सी गुणवत्ता विहीन कार्य किया, तो उन पर कार्रवाई जल्द की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। तो एक और मुद्दा खास होता था नगर पालिका का विलंबन होता है, जांच पे दोषी पाएगा लेकिन एफआईआर नहीं। ये विषय आपने मुझे बताया, इसको दिखवा लेता हूँ। यदि कोई विषय घोटाले का है तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।